ये आपने कहा कि यहाँ पे बस स्टैंड जी बताया सर, आज किस चीज को लेकर बैठे? शहर के पुलिसिंग व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए, शहर में गश्ती व्यवस्था और शहर में जो है चाक चौबंद कानून व्यवस्था के लिए हम लोगों ने एक शहर के गणमान्य व्यक्ति और जनप्रतिनिधियों और अन्य व्यक्तियों के साथ एक टाउन थाना में बैठक किया है, जिसमें हमारे माननीय मेयर साहब और मेयर साहब भी पधारे। हम लोगों ने इस विषय पे बहुत ही सार्थक चर्चा की। हम लोग जो अपना कार्य कर रहे हैं शहर में, अभी जो व्यवस्था हमारी पुलिसिंग के है, हमने उसकी जानकारी दी, उसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं इसका हमने फीडबैक लिया। और इसके लिए हम सबको, जहाँ पे आए हुए सारे जनप्रतिनिधियों को, माननीयों को मैं और अन्य व्यक्तियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आके अपना समय दिया और हमें और बेहतर पुलिसिंग शहर में नगर के व्यवस्था को और बेहतर करने की जो राय दिया है उसको हम लोग उस पर विचार करेंगे। जो भी कानून डायरेक्ट अंतर्गत होगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरह की वार्ताएं हम लोग पुलिस पब्लिक संवाद जो है कि आगे भी करते रहें और पुलिस व्यवस्था को मधुबनी शहर में और अच्छा करने के लिए, मधुबनी जिले में और अच्छा करने के लिए कार्रवाई करते हैं। आज सर किन किन बिंदुओं को तय किया गया है कि आज के बाद लागू कर दिया जाएगा? नहीं, ये कार्रवाइयाँ पहले से भी होती थी, जैसे हम लोग अपनी गश्ती हमारी चलती थी उसमें, और जो कुछ बिंदु के आए कि और बेहतर रोको टोको पर काम किया जाए। कुछ चौक चौराहों को चिन्हित किया गया, बताया गया कि वहाँ पे और बेहतर जो है कि गश्ती की व्यवस्था किया जाए। और वैसे भी क्षेत्र जहाँ पे हम लोग गश्ती में ग्रामीण इलाकों में कम पहुँच पा रहे थे, वहाँ हम लोग ज़्यादा गश्ती करें। और अन्य बहुत सारे बिंदुओं पे बहुत ही सार्थक जो है कि परिचर्चा हुआ, बहुत ही अच्छे सुझाव आए हैं। हम जो कर रहे थे उससे और बेहतर करने की कोशिश। बैठक में सर सवाल उठा था कि आजकल के बच्चे कोरेक्स तरीका का कुछ ऐसा नशा है जो जहाँ तहाँ दवा दुकान से कुछ गांजाएं ज्यादा लोग पी रहे हैं, इसको रोकथाम के लिए क्या किया जाएगा? हम लोगों ने अभी भी, मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मैं सभी बच्चे और उनके गार्जियन से मैं अनुरोध करूंगा, उनसे गुजारिश है कि गार्जियन अपने बच्चों पे नजर रखें। बच्चे बहुत ही कोमल होते हैं, तो वे इस तरह की आदतों के शिकार नहीं पड़े। अगर ऐसी होती है तो हम जो भी कानूनी प्रावधान है उनके विरुद्ध करेंगे। साथ ही साथ मैं वैसे दुकानदार जो इन सब चीज़ों को इलीगल तरीके से बच्चों को उपलब्ध कराते हैं उन्हें मैं आगाह करना चाहता हूं कि अगर वो जब भी हमारे गिरफ्त में आएंगे, हमको सूचना मिलेगी, उनके विरुद्ध बहुत ही कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे, क्योंकि उनके चलते समाज के अगली पीढ़ी को, समाज के बच्चों को हम बिगड़ने नहीं दे सकते। पहले भी हमारे बहुत जगह कार्य कर रहे हैं, कुछ अन्य जगहों पर भी हम लोग चिन्हित किए हुए हैं। हमारे पास जो संसाधन आएंगे हम उस पर अपना कार्रवाई करेंगे। साथ ही हमने नगर निगम से चेयरमैन साहब, उप चेयरमैन साहब से मैंने अनुरोध किया है कि अगर ऐसे कुछ जगह है, अगर नगर निगम की तरफ से लगाया जाता है, आश्वासन भी दिया गया है इनके तरफ से, तो वो उसके लिए लोगों को धन्यवाद के पात्र है, लग जाता है तो हम और अच्छी कार्रवाई। कुछ ऐसी भी जगह चिन्हित किया गया जो थानाओं के बॉर्डर है, 2-3 थाना के, उस पर किस तरह से निगरानी रखी जाए? उस पे हम लोगों ने ये किया है। पहले भी पुलिस अधीक्षक महोदय का इस मामले में स्पष्ट निर्देश है कि जो भी 2 थाने के बॉर्डर इलाके होंगे, दोनों थाने आपस में मिलकर और वे लोग समय किस तरह से गश्ती करेंगे कि हमेशा एक न एक थाना की गाड़ियां वहां पे घूमती रहे। और आगे भी हम लोग इसी व्यवस्था को चाक चौबंद करेंगे।